हेलो एंड वेलकम टू निकोबार टाइम्स। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक में बात करने वाले हैं और हमारे साथ जो है एम विनोद जी जुड़े हुए हैं जो कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट हैं। और ये टूर ऑपरेटर्स से रिलेटेड और ट्रैवल एजेंट से रिलेटेड सारे मुद्दों को जो है उठाते रहते हैं मिनिस्ट्री के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में बहुत जल्दी मार्च से जो है रनवे क्लोजर होने वाला है, 4 दिन एक हफ्ते में, और जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी जो है इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी मामले में चलिए हम मोहन विनोद जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है निकोबार टाइम्स पर। नमस्कार जी। तो सर, आज हम यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल मुद्दे पे बात करने के लिए जो जो है जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एयरपोर्ट क्लोजर का जो है एक बात चल रहा है पूरे अंडमान निकोबार में। जो रनवे है हमारे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि गेटवे है अंडमान निकोबार का, वो मार्च से लेके मई तक जो है हफ्ते में 4 दिन जो है कम्प्लीटली शट डाउन रहेगा, और बाकी 3 दिन जो है वो कुछ घंटों के लिए खुलेगा। तो इससे जो है काफी सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि टूरिज्म को इफेक्ट पड़ेगा, एंड लाइफ के हर स्पीयर को इससे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक गेटवे है अंडमान निकोबार का, और हर चीज हम उसी एयरपोर्ट पे हर चीज डिपेंड है। जो मेनलैंड से पेरिशेबल्स आने हैं, या जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किसी को जाना है, या किसी को रिटर्न आना है, हर चीज उसी से डिपेंड है। यहाँ तक कि हमारा पूरा का पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री उस एक एयरपोर्ट पे डिपेंड है। तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? कितना इफेक्ट पड़ेगा टूरिज्म इंडस्ट्री को रनवे क्लोजर से? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बर्निंग इशू को आपने उठाया। टूरिज्म अब ऐसा हो गया है कि हर महीने हमें जवाब देना पड़ता है कि टूरिज्म कब बंद होगा, कब खुलेगा। अब हम लोग फेमस हो गए हैं कि वी आर द वेरी अनस्टेबल डेस्टिनेशन। स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं है, और ये जो एयरपोर्ट का विषय चल रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ, टूरिज्म यहाँ पे एक उद्योग, एक व्यवसाय नहीं है। टूरिज्म अंडमान में एक लाइफलाइन है, लोगों की जीवनी है, और हर एक घर में लोग टूरिज्म से जुड़े हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। प्रशासन को या सरकार को पर्यटन से संबंधित जो भी निर्णय है, मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि स्टेक होल्डर्स के साथ एक बार कंसल्ट करें। कुछ भी बुरा नहीं होगा। स्टेक होल्डर्स के साथ आप बैठेंगे तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा। आप देखिए, किसी भी विषय में आप एनोनिमस डिसीजन लेंगे तो वो इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। अभी आपको पता होगा, 2 साल से पर्यटन उद्योग अपनी अंत की कगार में आ गई कोविड की वजह से। फिर जनवरी 11 को बंद किया गया हमें, फिर अभी फरवरी 8 तारीख को खोला गया। तो लोग मेनलैंड से, आपको पता होगा, यहाँ आने के लिए डबल वैक्सीनेशन के बाद भी आरटीपीसीआर करना होता है। वो आरटीपीसीआर और जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसमें मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मैं प्रशासन के साथ हूँ। मगर इतने सेफ्टी, इतने रेस्ट्रिक्शंस के बाद टूरिस्ट को लाना अंडमान, ये हमें पता है कि कितना तकलीफ होता है। आप तरुण जी, एज ए टूरिस्ट अगर आप दिल्ली में बैठे हो, आप गूगल में जाओगे, आप दुनिया में कहीं भी इजीली जा सकते हो। यहाँ आने के लिए आपको बहुत परेशानी होगी। तो उस परेशानी से भी हम आपको समझा कर यहाँ लाते हैं कि सर आप आइए। और अभी ये ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे सडनली डिसीजन आता है, जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। अभी हम लोगों ने मार्च का बुकिंग ले लिया, हम लोगों ने अप्रैल का बुकिंग ले लिया, ऑल ऑफ ए सडन फ्लाइट्स एकदम बंद हो गए। अभी 4 दिन फ्लाइट बंद होंगे, 3 दिन चलेंगे, वो भी सीमित समय में। और फ्लाइट हमारा दवाई, मेडिकल, लोकल्स का अप एंड डाउन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टूरिज्म, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि स्टेक होल्डर्स के साथ अगर बैठने से इसका एक बीच का रास्ता जरूर निकलता, और आने वाले दिन में पर्यटन के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बेरोजगारी बढ़ेगी,
ये सिर्फ ऐसा जी नहीं है कि टूरिज्म आपने 4 दिन बंद कर दिया, आप कहेंगे भाई 3 महीना बाद एयरपोर्ट आपको नया मिल रहा है, टूरिज्म बढ़ेगा। बट आज हम जी लोग किस कगार में हैं? हम लोग बैंक लोन्स नहीं बांध पा रहे हैं। हम लोग तो 2 साल से ऑलरेडी हम लोग, जब भी टूरिज्म इंडस्ट्री ने उठने की कोशिश की, कोई ना कोई जी बाधाएं हमारे बीच में आई। जी तो आज इस विषय में मैंने कल पत्र भी लिखा माननीय गृह मंत्री जी को और जी डिफेंस मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर को। और मुझे पता है जी खाली पत्र लिखने से होगा नहीं, हम लोग इसको फॉलो अप भी करेंगे। और आज जी इसी संदर्भ में मैं सिनकैन से भी मिला, जी उनसे भी मैंने गुजारिश की कि सर आपको, प्रशासन को, स्टेक होल्डर्स को, सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना है। जी और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता इसमें निकलेगा और जी। निकालने की कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा, नहीं तो ये पर्यटन उद्योग को यहाँ का खत्म के कगार पे ले जाके छोड़ देगा। तो सर जैसे आपने बोला आज आपने सिमकैन से मिला इस मामले में, तो किस तरह का रिस्पॉन्स था उनका इस पूरे मामले में, और क्या मतलब उनका सोच था इस पूरे इशू को नहीं, लेकर कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को। जी उनका जो परिप्रेक्ष्य था उन्होंने रखा, और उनका जो डिफेंस के एंगल से जो है किस लिए ये बंद हो रहा है, क्या है, उन्होंने बताया जी कि ये क्यों जरूरी है, जी एयरपोर्ट का ये काम क्यों जरूरी है, ये क्यों इतना डिले हुआ, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो हम जी इसमें ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, हम किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये गुजारिश करेंगे कि हमारी रोजी रोटी, हमारी लोगों की लाइफलाइन को हार्म ना करते जी हुए इसका कोई बीच का रास्ता निकाले। जी। तो सर जब जैसे कि आपको पता है कि इतने सारे लोग अंडमान में टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, और हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है टूरिज्म अंडमान में। जो पिछले 2 सालों से टूरिज्म बंद है, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है गाड़ी खरीदने के लिए एंड ऑल, वो पे नहीं कर पा रहे हैं। और आज जब उनको ये न्यूज़ मिलता है तो काफ़ी दुखी होता है कि एयरपोर्ट का रनवे क्लोज हो जाएगा और उनका काम जो है फिर से बंद हो जाएगा। तो इस सब मामले में आपने जो है लेटर तो लिखा है, लेकिन क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स भी से आपका बात हुआ है, उनका क्या व्यू है इन सब मामलों में? क्योंकि मॉडल कोड हमने ऑफ कंडक्ट लगा है, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं करना चाहता इस मामले में, तो आपसे हम व्यू जानना चाहते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज का राय है इस पूरे मामले कोड में। ऑफ कंडक्ट लगा है तो बात चल रही है हम लोगों का। जी देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं मानता हूं, मगर इस विषय में बात तो करना चाहिए क्योंकि ये लोगों की लाइफलाइन से जुड़ी हुई है और पॉजिटिव रिस्पांस जी मिल रहा है। हम लोग सबसे बात कर रहे हैं। अभी हम लोग पहले होटल एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा है, मैं जी कल सारे संगठनों के साथ बैठूंगा, उनसे भी बात करूंगा। हम जी लोग सब जॉइंटली, जैसा आपको पता होगा, इससे पहले भी जब दिसंबर में टूरिज्म को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, तो हम लोगों जी ने एक डेलीगेशन बना के मेंबर ऑफ जी पार्लियामेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट, बीजेपी प्रेसिडेंट, सब फॉर्मर प्रेसिडेंट, सबसे हम लोग एक डेलीगेशन बना के मिले। तो जी वैसा कुछ हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग जी ना पॉलिटिसाइज करेंगे, ना इसमें कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। हमारा सिर्फ एक जी ही मकसद होगा कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पटरी पे आ रही है, अभी धीरे धीरे वो चले, हमारी जी टूरिज्म इंडस्ट्री हैम्पर ना हो। हमारा बस यही कोशिश रहेगा। जी। तो सर जैसा कि आप जानते हैं अंडमान निकोबार में ग्रीनफील्ड, पोर्टब्लेयर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो है प्रपोजल था, वो इसी तरह की चीज़ों को शायद टैकल करने के लिए था, क्योंकि एक ही एयरपोर्ट है, पूरी तरह से हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ड्यूली यूज एयरपोर्ट है, सिविलियन डिफेंस दोनों के लिए यूज होता है। तो एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, क्या आपको लगता है कि अभी एक नीड ऑफ द आवर है अंडमान के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो अब पहले से प्रपोजल था उसका? अब तो इस प्रपोजल पे जल्दी अमल करना चाहिए क्योंकि जी ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक अल्टरनेट होना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि अभी हमारा जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बोल रहे हैं वो निकोबार है, वहां से हमारे पास आने जी का सोर्स नहीं है। जी तो यहाँ पे बहुत जी जरूरी है एक अल्टरनेट एयरपोर्ट। ऐसी स्थिति में, आज जो स्थिति में हम हैं, हमें लगता है कि एक अल्टरनेट एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। जी। तो सर अभी अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि पूरा का पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री बंद था, अभी अभी खुला है, तो और क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं सर आपके तरफ से टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि अंडमान अभी एक ऐसा डेस्टिनेशन हो गया जो बार बार बंद होता है खुलता है, जैसे आपने खुद बोला, तो एक काफी नेगेटिव इम्पैक्ट शायद लोगों में पड़ा होगा, टूरिस्ट में पड़ा होगा यहाँ पे आने के लिए। तो किस तरह से आप अभी स्टेप्स ले रहे हैं इसको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंडमान इनमें इनवाइट करने के लिए? मैं दोबारा पूछ सकते हैं? मैं समझा नहीं।
जी जी, मैंने बोला सर अंडमान बार बार खुलता है बंद होता है एज अ डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो काफी नेगेटिव एक व्यू बन गया होगा अंडमान का टूरिस्ट में, जो टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं। तो और क्या स्टेप्स ले रहा है सर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, क्योंकि आप एक प्रीमियर बॉडी हो टूर ऑपरेटर्स के, और सबसे ज्यादा बड़े बॉडी हो शायद। तो आप लोगों की तरफ से क्या स्टेप्स लिया जा रहा है ताकि जो है टूरिस्ट को समझाया जाए और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो अंडमान और घूमने आए? मैं इस विषय में मैं पर्यटन विभाग के डायरेक्टर से भी मिला लास्ट वीक और 10 दिन पहले भी मिला। हम लोग कहीं ना कहीं मार्केटिंग में लैग कर रहे हैं। हम लोग 100% वैक्सीनेटेड है। देखिए नेगेटिव भी है पॉजिटिव है, तो मेरा हमेशा से मानना है कि मैं नेगेटिव क्यों बोलूं, मैं अपने पॉजिटिविटी को दिखाऊं। हमारे पास वर्जिन बीचेस है, हम 100% वैक्सीनेटेड है, हम 100% सेफ डेस्टिनेशन है, हम 100% एडवेंचर स्पोर्ट्स, सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हमारे पास है। आपको कई स्टेट्स में जाएंगे तो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। कुछ लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए आते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हमारे पास आजादी से जुड़ी हुई जानकारी है। तो कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग में लैग कर रहे हैं। हम उसी चीज को दोहरा रहे हैं कि प्रशासन ने ये बंद कर दिया था, प्रशासन ने वो बंद कर दिया था। तो मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी चाहता हूँ एक मास मार्केटिंग कैंपेन। मैं फिर से गुजारिश करता हूं, मास मार्केटिंग कैंपेन, बट प्लीज स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करके करें। कैंपेनिंग में कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। आप देखिए, आप अभी टीवी खोलिए, केरला, कर्नाटक, उनका आप एड्स देखिए। हमें मास कैंपेनिंग करना चाहिए, अपना पॉजिटिविटी को लाना चाहिए, क्योंकि जो टूरिस्ट यहाँ सफर करके गया है वो हमारा नेगेटिविटी यूट्यूब में, ट्विटर में, सोशल मीडिया में दिखा रहा है। तो हमें अपना पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए कि आप यहाँ आइए, हम स्कूबा का डेस्टिनेशन है, हम हनीमून डेस्टिनेशन है, हम वैक्सीनेटेड हैं। तो मार्केटिंग में हमें प्रयास करना चाहिए एज ए एसोसिएशन। आपने कहा एज ए जिम्मेदार एसोसिएशन, मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स एकमात्र एसोसिएशन थी जिन्होंने पूरे देश में 18 टूरिज्म फेयर अटेंड किया जस्ट फॉर द मार्केटिंग ऑफ अंडमान, ब्रांड अंडमान। जब अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स मार्केटिंग करती है तो हम ये नहीं कहते कि आप अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के साथ आइए, हम कहते हैं आप अंडमान आइए। हम ब्रांड अंडमान का मार्केटिंग करते हैं। इस साल भी हम 2020 में भी अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स एकमात्र एसोसिएशन था जो साटे में पार्टिसिपेट किया। साउथ एशियन ट्रैवल टूरिज्म मार्ट जो होता है एशिया का सबसे बड़ा मार्ट है। अभी भी जून में हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो हम प्रशासन से चाहेंगे कि हमारे को कुछ मदद करे जिससे हम मार्केटिंग करें और अंडमान टूर, क्योंकि बिना मार्केटिंग का आप आज टूरिज्म नहीं कर पाओगे। और हमें सपोर्ट देना है यहाँ के लोकल बच्चों को, यहाँ के लोगों को। मैंने आज जैसा आपको शुरुआत में ही बताया, हर घर में लोग टूरिज्म से जुड़े हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हर घर में लोग जुड़े हैं। अब टूरिज्म यहाँ से, अब हमारे पास मतलब कोई विकल्प नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, सरकारी नौकरी उतना नहीं है। आज गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी टूरिज्म में बिजनेस कर सकता है। आपके पास, आपने 12th पास किया, आप स्टार्टअप स्कीम में जाइए, आप पीएमईजीपी स्कीम में जाइए, आपको एक 8 लाख रुपए का बोट मिलता है। आप मेहनत करिए, मेहनत करना है टूरिज्म में। तो हमें इसको खत्म नहीं होने देना है इंडस्ट्री को बाकी इंडस्ट्रीज की तरह। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि जो भी डिसीजन हो यहाँ के लोगों की जीवनी को देखते हुए डिसीजन ले। सर और एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि मैं खुद निकोबार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और कैम्बल वे से। कैम्बल वे निकोबार डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा आइलैंड है, ग्रेट निकोबार, जो टूरिज्म के लिए ओपन है, पर ट्रैवल के लिए फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे, जैसे पोर्ट ब्लेयर से यहाँ पे आने के लिए। तो उसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पे आ नहीं पाते, और ये भी देखा जाता है कि कोई प्रमोट भी नहीं करता ग्रेट निकोबार को, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, टूरिज्म के लिए पोटेंशियल बहुत है। एंड आप जानते होंगे कि इंदिरा पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो भी ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही लोकेटेड है। एंड बहुत सारे क्वेरीज भी रहते हैं इंटरनेट में यहाँ पे विजिट करने के लिए। काफी ज्यादा फॉरेनर्स जो कि ऑफ बीट डेस्टिनेशन पसंद करते हैं वो आते भी हैं, काफी मुश्किल झेल के। तो क्या टाइम आ गया है कि अंडमान में नया नया डेस्टिनेशन को ओपन किया जाए, जैसे कि ग्रेट निकोबार हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज बढ़ाए और बाकी फैसिलिटीज बढ़ाए, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा क्रिएट हो। क्योंकि आज के डेट में साउथ अंडमान में लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो है
निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है और ग्रेट निकोबार में नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। आपको याद होगा या नहीं मुझे पता नहीं, आपने 1-2 साल पहले भी मेरा एक इंटरव्यू किया था। जी मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम अपने टूरिज्म को बाहर फैलाएं। हम जी सीमित है शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप तक। हमारे जी पास बहुत बहुत पोटेंशियल है। आपने जी बताया कि इंदिरा पॉइंट के लिए कैंबल बे फेमस है। हमारे पास जी कोरिस आते हैं, ग्रुप्स है जो बर्ड वाचिंग करने के लिए पर्टिकुलरली कैंबल बे जाते हैं। जी बर्ड वॉचिंग के लिए कैंबल बे का डेफिनेटली कॉरिस फॉरेन से आता है। यहाँ के काफी जी लोगों को नहीं पता होगा कि बर्ड जी वॉचिंग के लिए सबसे फेमस जगह कैंबल बे है। जी अभी जी प्रशासन को चाहिए कि सब्सिडीज है, स्वदेश दर्शन स्कीम है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्कीम से लोग हैं। डिपार्टमेंट को चाहिए कि आप कुछ स्पीड बोट्स लगाए कैंबल बे की तरफ, कुछ स्पीड बोट्स लगाए जी डिगलीपुर की तरफ, नॉर्थ मिडिल में। अब हमें अपने टूरिज्म को फैलाना है, लोग इससे जुड़ रहे हैं। आप जी एक जगह स्टैगर कर रहे हो तो उनको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है, टूरिस्ट को जी जो फैसिलिटी मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। जी अब आप सबको एक जगह भर दोगे तो मेरे पास अगर 100 लोग हैं तो मैं 100 लोगों को 10-10 मिनट ही दिखा पाऊंगा वो जगह। जी अब हमें टूरिज्म को, अपने टूरिज्म को बढ़ाना है। हमें कैंबल बे, जी ग्रेट निकोबार, नॉर्थ मिडिल अंडमान। देखिए, जी आज आपके पास फास्ट बोट्स है, कैटामरीन, आपको प्रोत्साहन देना होगा, आपको खोलना होगा जगह। जी सरकार को बैठना होगा, एंटरप्रेन्योर्स को। देखिए, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आपको करना होगा। जी और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं हर बार बोलता हूँ कि हमें डेस्टिनेशन बढ़ाना चाहिए। ओके सब तो लोगों को सर जी रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टूरिज्म बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि कैंबल बे अगर खुल गया तो सिर्फ कैंबल बे के लोग कमाएंगे। जो जी आदमी पोर्टलर में उतरेगा, वो मेरा गाड़ी जी यूज करेगा, किसी का गाड़ी यूज करेगा, वो गाड़ी वालों को भी बिजनेस मिलेगा। वो कैंबल बे डेफिनेटली पोर्ट में जाएगा, कैंबल बे से जी आएगा। कैंबल बे के अगर सोचिए आज आप अचानक टूरिज्म बढ़ गया, कैंबल बे में जी राशन यहाँ से जाएगा, जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो जी सबको बेनिफिट होगा और ये फैलना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। मैं इससे पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। जी तो सर आपका एक लास्ट मैसेज क्या रहेगा जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है अंडमान निकोबार के लिए के उनके लिए इस रनवे क्लोजर को लेके कि वो किस तरह से रिएक्ट कर पैनिक, क्योंकि सब लोग पैनिक में है, तो एक लास्ट मैसेज आप उनके लिए क्या देना चाहेंगे? मैं एक बात आपको बता दूं, मुझसे जी बार बार पूछा जाता है कि आप सबसे बड़े एसोसिएशन है, प्रेसिडेंट है। जी जी मैं एक बात आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं एक पीड़ित टूर ऑपरेटर भी हूँ। जी मैं भी एक टूर ऑपरेटर हूँ। जी मुझे भी बैंक के नोटिस आते हैं, मुझे नहीं छोड़ा जी जाता है। जी तो मैं सबसे यही बोलूंगा कि धैर्य रखे, जी सब साथ में रहे। और हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। जी हम अपने आप कड़ी से कड़ी मिला के रहे, सारे होटलियर, सारे स्टेक होल्डर्स। जी और अगर हम साथ हैं तो प्रशासन की ओर से हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई जी रास्ता निकलेगा। हिम्मत ना हारे, क्योंकि जी हमने कोविड भी देखा, हमने सुनामी भी देखा और हम वापस भी आए। हिम्मत जी ना हारे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जरूर वापस आएंगे। अब तो हमें एक आदत सी हो गई है कि कुछ ना कुछ मुसीबत हमारे ऊपर आ ही रहा है, जी और हम इससे भी उभर के आ जाएंगे, जैसे हम आज तक उभर के आते रहे हैं। आप सबके जी सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से, इससे भी हम ऊपर आ जी जाएंगे। जी तो निकोबार टाइम से बात करने के लिए धन्यवाद सर। और इस मामले में आप हमको भी अपडेट रखिए और हम भी जो है जनता को अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह से जो है आगे डेवलप हो रहा है ये टूरिज्म इंडस्ट्री और किस तरह से ये रनवे क्लोजर का मामला आगे जाता है। तो धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे एम विनोद जी जो कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने बताया कि जो है अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स जो है कोशिश कर रहा है कि इसका एक समाधान निकाला जाए। तो आगे हम इस मामले में आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।